हेलो एवरीवन, आज हम प्लस टू फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल। जो अपने नेचर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डायपोल दिखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायपोल होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं वो NaCl, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड का, तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड है एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है। डायपोल कैसे, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिकल डायपोल की? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं दोनों ही, और उनको एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, और डिस्टेंस उनके बीच में कैसे होती है? फिक्स डिस्टेंस होती है जो चेंज नहीं होती, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल। अब एग्जांपल के लिए NaCl एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है, और जो Na का सोडियम का जो एटम है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो Cl का जो एटम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये आपस में ऐसे बनते हैं। तो Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब इन एटम्स के जो मॉलिक्यूल बनता है तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं ड्यू टू कूलम्ब फोर्स के कारण एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब फोर्स, जो इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन वाला फोर्स है, और ये आपस में एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और कब तक अट्रैक्ट होते जाते हैं? जब तक इन दोनों का जो सरफेस है आपस में टच नहीं हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को पेनिट्रेट तो कर नहीं सकते। तो पेनिट्रेट नहीं करते तो एक दूसरे के पास इसके सरफेस से सरफेस टच हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें हम अगर जैसे सेंटर ऑफ मास लिया है तो हम Na का मानते हैं कि इसका जो Na एटम है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज सारे सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और नेगेटिव चार्ज भी सारा इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और इनके बीच में एक देखते हैं हम, इनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक सर्टेन डिस्टेंस बन जाती है मॉलिक्यूल के बीच में, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या होता है इसका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस बन जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डायपोल। तो एज ए इलेक्ट्रिकल डायपोल के रूप में हम देखते हैं इसको अपने नेचर में। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2O वाटर भी एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है, NH3 भी इलेक्ट्रिकल डायपोल है, CHCl3 ये भी इलेक्ट्रिकल डायपोल है। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है? वही है, अगर द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल। अब नेचर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल, और डायपोल उसकी नेचर कंसंट्रेशन के हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो पोलर डायपोल होता है, दूसरा होता है नॉन पोलर डायपोल। पोलर डायपोल वो होगा जिसकी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वो किसी डिस्टेंस के ऊपर हो, उसको क्या बोलते हैं? पोलर डायपोल। और नॉन पोलर डायपोल वो होते हैं जिनपे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे पोलर के लिए तो अभी बताया मैंने जो था वही है NaCl। NaCl जो है ये एक टाइप का पोलर डायपोल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम पे है, और नेगेटिव चार्ज जो क्लोराइड पे है, Cl पे है, ये आपस में एक सर्टेन डिस्टेंस बनाते हैं, हमेशा ऐसे डिस्टेंस पे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्टेन डिस्टेंस है। और हम यहाँ देखेंगे इनका पॉजिटिव चार्ज का जो टोटल जो चार्ज है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है? यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सोडियम Cl का यहाँ पे कंसंट्रेटेड, क्लोरीन का यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ चार्ज है उनके बीच में क्या है? सर्टेन डिस्टेंस है, तो ये क्या बनता है? पोलर डायपोल। इसी प्रकार जो नॉन पोलर डायपोल है हमारे लिए, तो नॉन पोलर डायपोल का एग्जांपल होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो CO2 का होता है कि C जो इसका जो कार्बन है वो सेंटर पे होता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो जाएगी और एक ऑक्सीजन यहाँ पे।
और जो नेगेटिव चार्ज है इसका, जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और सी पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ कंसंट्रेटेड है, वो हम यहाँ देखेंगे बिल्कुल सेंटर पे होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर दो नेगेटिव चार्ज है, अगर इनका सेंटर ऑफ चार्ज देखें कहाँ पे है, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस है दो नेगेटिव चार्ज के बीच में, और उन डिस्टेंस का कोई मिड पॉइंट जो होगा वो सेम यही आता है। जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पे जो आता है नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो कंसंट्रेटेड ऑफ चार्ज है, सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही सेम होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइपोल। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो वो जो नॉन पोलर है डाइपोल है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। मगर जो पोलर डाइपोल है उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उनके उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज उसके सेपरेट होते हैं। तो ये चीज़ है होती है हमारी इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में। अब डाइपोल फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल जो प्रोड्यूस करता है, अब हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी चार्ज है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी है, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों ही अपने अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे क्योंकि दोनों ही चार्ज इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, तो अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल के पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगी, जीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जीरो बनेगी, क्योंकि दोनों चार्जेज जो हैं इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, होनी चाहिए ऐसी जीरो, मगर जीरो होती नहीं। अगर हम किसी सर्टेन डिस्टेंस पे देखें, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस है, तो उस कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जगह जगह पॉइंट अगर मान लिया ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है ये, और इनके बीच में आपस में सर्टेन डिस्टेंस है, तो अगर हम किसी पॉइंट पे लेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस के कारण नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो इन पॉइंटों पे डिस्टेंस है वो हमेशा अलग अलग मिलेगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आता है 1/4 Q डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर अलग अलग है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी हमारी क्या बनती है, अलग अलग बनती हैं। तो कहीं ना कहीं हमको किसी पॉइंट को हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो कभी बहुत बार पूछ ले जाते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के में अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो रोटेट करने लग जाता है, वो घूमता है। अब जो उसका इफेक्ट है वो उसी से पता चलता है कि उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। अगर किसी भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क लग गया, उसको बोलते हैं उसका इफेक्ट। तो उसको इफेक्ट को ही जानने के लिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जिस डाइपोल का मोमेंट ज़्यादा हुआ उसका उतना ही इफेक्ट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, मतलब उस पर उतनी ज़्यादा टॉर्क लगेगी। तो इसलिए हमने एक टर्म बनाई गई कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ इज डिनोटेड बाय P। ये डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर, और इसको एक डाइपोल का कोई भी चार्ज, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, इसमें कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है मैग्नीट्यूड, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर कोई भी आइदर चार्ज को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो उसको ही डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है डाइपोल लेंथ किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन डाइपोल। जो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल लेंथ। तो वो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ बोलेंगे उस डाइपोल की लेंथ। और डाइपोल लेंथ को अगर Q से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी अदर चार्ज से, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट हम SI यूनिट हम लेते हैं। जैसे Q की ये चार्ज है Q, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाती है।
ये इलेक्ट्रिकल डायपोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसमें 3-4 केस आते हैं, तो उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अब इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है लिया हमने कोई भी, वहाँ पे हमने कैलकुलेट ये करना है कि उस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ पे कितनी है। तो अगर इसका डायग्राम देखो अच्छे समझ में आएगा इसमें कि हमने एक इलेक्ट्रिकल डायपोल लिया है। इलेक्ट्रिकल डायपोल है हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज रखा है, और बी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इनके बीच में हमने डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस ली है, और डिस्टेंस हमने ये ली है 2a। 2a इज ए डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है। और इसकी जो एक्सियल लाइन है, इसको जो इसके एक्सिस के में जो लाइन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को मिलाती है, उसको उसी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन के यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर। और हम इसमें ये लेके चल रहे हैं कि जो डायपोल का जो सेंटर है उसको हम मान रहे हैं ओ। डायपोल का सेंटर क्या है, ये ओ है, डायपोल का सेंटर है, और उसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगी 2a, और डायपोल के सेंटर से मतलब ओ से पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं। तो डायपोल के सेंटर से मतलब ओ पॉइंट से पी पॉइंट के जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डायपोल एंड पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास इसमें गिवन क्वांटिटीज हैं हमारे पास, और इसमें इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इसमें बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। तो हम कर लेते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल डायपोल हैविंग डायपोल लेंथ 2a दैट ए पॉइंट p ऑन एक्सियल लाइन सच दैट OP इक्वल टू r। ये मैंने बता दिया है। वेयर O इज द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एज शोन इन फिगर। तो O क्या है, इसका सेंटर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज A दैट इज नेगेटिव चार्ज इज। हम एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं P पॉइंट के ऊपर। तो हम ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले हम नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों को ऐड करना होगा माइनस करके, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो उससे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम निकालते हैं फॉर नेगेटिव चार्ज के कारण P पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो है हमने इसको डिनोट किया है EA से। EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसको डिनोट किया है EA से। तो इसके लिए फार्मूला हमने लगा दिया 1/4πε0। ये तो कॉन्स्टेंट है। चार्ज Q जो नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू आती है ये आती है, और नीचे क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। अब हमें ये देखना है कि A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस हमको मेजर करनी है कि A से लेके P तक की क्या डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि O से हमने गिवन था हमारे पास कि ये O से P के बीच में डिस्टेंस हमारे पास R है, ये R है। और क्योंकि पूरे डायपोल की लेंथ 2a है, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A। तो हमको ये टोटल डिस्टेंस लेनी है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी R प्लस A। एक डिस्टेंस ये हो जाएगी R, एक हमको ये लेनी है इतनी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी R प्लस A। तो यहाँ पे जैसे फार्मूले में आया है डिस्टेंस की हो जाएगी R प्लस A का स्क्वायर। तो ये इसके लिए आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था एक में कि स्टार्टिंग में कि डायरेक्शन पता करने क्या करते हैं, हम P पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो देखेंगे उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, P के ऊपर हमें क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन। तो EA की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवार्ड्स A।
टुवर्ड्स ए की तरफ क्या है, ए की डायरेक्शन है, या एक्टिंग अलोन पी बी, इसमें लिख रखा है ये पी बी के एक्टिंग अलोन पी बी के साथ साथ क्या है इसकी डायरेक्शन है। तो ए पॉइंट पे हमने ए पॉइंट के कारण पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट बी, जो चार्ज बी के ऊपर रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। इस सेम ऐसे इसको करना है, इसको हमने डिनोट किया ई पी से, और इसमें सेम वही फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। तो इसमें हमने कैसे लिया है, इसमें डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमको इसमें क्या लेना है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, बी और पी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी हमको ये निकालनी है। तो पी और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, ये पता है हमने सेंटर से लेके पी तक की डिस्टेंस है हमारे पास आर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। अगर इसमें से मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ ये, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगी हमारे पास पी बी की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो बी पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर माइनस ए। तो आर माइनस ए का इसके बीच में डिस्टेंस, और यही हमने किया इसमें। तो आर माइनस ए का क्या लिया इस फॉर्मूले में, हमने आर माइनस ए का ये स्क्वायर लिया है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्टिंग अलोन पी एक्स। अब यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे पी पे और देखेंगे बी के कारण उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बी और ये बी पॉजिटिव चार्ज है बी पे, और पी पे भी हम क्या रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सन होगा। तो जो हमके पास जो फोर्स जो आएगा वो आएगा बी की डायरेक्शन, पी एक्स, जो पी एक्स है इस डायरेक्शन में ये फोर्स की वैल्यू आएगी। और इस डायरेक्शन में क्या होगी, ई बी की वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इससे पहले हम जो ई ए की वैल्यू निकाली थी उसकी डायरेक्शन थी ये। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन आई हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के कारण है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ई ए, और पॉजिटिव चार्ज के कारण आई है ई बी। अब इसमें क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम ये देखते हैं अब रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी, अब यहाँ से हम पी पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले तो सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन बाद में निकालेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्योंकि हमने ई ए निकाला है, ई बी निकाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। अब क्योंकि अब इसमें क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पी इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, इनके बीच में डिस्टेंस कम है बी पी में, और ए पी में डिस्टेंस ज़्यादा है। इसलिए जो बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी, मतलब ई बी की जो वैल्यू होगी, ई बी की वैल्यू वो ज़्यादा होगी और ई ए की वैल्यू क्या होगी, कम। तो सिंपल हमको क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उनको हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो एक को पॉजिटिव लेके और को नेगेटिव लेके, क्योंकि बी ई बी की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ ई बी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उसको हमने क्या ले लिया, पहले ले लिया, माइनस का किस में कर दिया, ई ए में से। तो जो भी हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो किस डायरेक्शन में मिलेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ई बी। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट की जो हमने अभी निकाली थी, पहले ये वैल्यू निकली थी, इसमें ये वैल्यू निकली थी, इसमें से हमने जो कॉमन आता है नेक्स्ट स्टेप में क्या कि इसमें से कॉमन ले लिया हमने, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस में 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हो जाएगी दोनों तरफ। अब इसको बस मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका एलसीएम ले रखा है, ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद इनका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर ये देख रहे हैं स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर खोल लेंगे, इसका खोलने के बाद हमने इसको इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और जो टर्म कटती हैं, जो कैंसिल आउट होती है, वो हमने उसको क्या कर दी, ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कैंसिल बचेंगी, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इसके बाद हमें जो देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले में ऊपर क्या बचता है, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही,
क्यू अपॉन 4πε0 है, और ऊपर क्या बचेगा 4RA, और नीचे क्या बचेगा R² माइनस A² का होल का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास इसमें बचती है। अब इसको हम डायपोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम 4RA को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को अलग अलग करके लिख लिया, 2 2 4 होता है, 2 × 2 4, तो 2R, Q हमारे पास है ही, Q का Q लिख दिया और 2A लिख दिया। और इसके नीचे जो टर्म थी हमारे पास ये सारी टर्म यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे Q इतनी टर्म हमारे पास Q × 2A, ये हमने अभी मैंने बताया था Q × 2A क्या होता है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं P वेक्टर में। तो नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने, P लिख दिया ये। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है। तो E = 2PR, P क्या है डायपोल मोमेंट, R क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल पॉइंट की, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, 4πε0 R² माइनस A² होल का स्क्वायर। अब ये तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला है। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए तो एक्टिंग, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता है कि EB की वैल्यू ज़्यादा है और EA की वैल्यू कम थी, तो जिस साइड में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी साइड में क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। अब क्योंकि EB की वैल्यू ज़्यादा है और EB की डायरेक्शन है PX, पहले डायग्राम देखा था, EB की डायरेक्शन क्या है PX, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू जो आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी PX, विच इज द सेम डायरेक्शन ऑफ P। P की भी ये डायरेक्शन होती है, P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से। हम ये लेकर चलते हैं कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सेम विच इज द फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज PX। इसमें ये तो यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद इसका स्पेशल केस है, अगर हम मान लें कि फर्स्ट है इसमें व्हेन R इज ग्रेटर देन A, अगर R वेरी वेरी लार्ज है A के, मोस्टली ऐसा ही होता है, जो भी डायपोल होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल टू एटम के बीच में डिस्टेंस होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, और जब जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो उसके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है। तो R इज ग्रेटर देन A, दैट इज P लाई एट वेरी वेरी फार अवे। तो P बहुत ज़्यादा है और तो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा, और A की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेरिजन ऑफ R। तो अगर A को नेगलेक्ट करेंगे फार्मूले में, यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला निकला है विभिन्न जो ये, इसमें अगर हम A को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो स्पेशल केस में बन का आता है E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये, इसमें A को हटा दिया तो वहाँ पे R² माइनस A² का होल स्क्वायर था, A हट जाएगा तो क्या हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगी। तो R से एक R की पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास E की वैल्यू जो बचती है वो आएगी 2P, ये रही 2P अपॉन 4πε0 R³। तो ये एक स्पेशल केस है, बहुत बार स्पेशल केस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या बहुत बार जो भी न्यूमेरिकल जो पूछ जाते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्पेशल केस में से ही पूछ जाते हैं। तो एक ये फॉर्मूला इसमें निकल के आएगा, तो ये इसका एक स्पेशल केस है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है।